10. 10's call. Head. तो यहाँ पर टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता कटिहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो वक्त आ गया है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का, बताने का। तो चलिए चलते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो मुकाबला शुरू होता हुआ यहाँ पर प्रथम सेमीफाइनल अमन सिंह राजपूत कप 2021 का फॉरबिसगंज के अंदर टॉस जीता आज कटिहार टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शुरुआत गेंदबाजी की होती हुई, पहली गेंद नीचे रहती हुई। गेंदबाज है विष्णु कुमार, स्ट्राइकर गेंदबाज वही स्ट्राइक संभाल बीच एक और अच्छी विष्णु और इसी बीच एक और अच्छी गेंद इस बार इसी बीच एक और अच्छी गेंद हुजूर कोई इस तरह की खेली है। पावर प्ले में रन थोड़ा सा कम जो बहुत अच्छी बॉल ऑन साइड में हल्के हाथों से खेला, वहां पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और यहाँ पे एक नॉन स्ट्राइक से राज सिंह और फुल टॉस बॉल, लेकिन उसे हल्के हाथों से लॉन्ग क्रियर में सिंह रवि। एक और फुल टॉस बॉल, हाफ चांस लेके गवाते हुए वहां पे फील्डर। ये कैच अगर प्रयास होता तो संभवतः कोई रन नहीं, इसी की चली बॉल और इस बार लगो के ऊपर से और एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए दिशा से क्या बड़े शॉट जड़ सकते थे। इससे यही साबित होता है कि जो पहले इनिंग में पावर प्ले का जो लेखा जोखा है 39.75 का, वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ अभी उनके खिलाफ बोल रहे थे, वो गलत बात है। अपने देश के लिए आप जितना फायदा उठा सके वो बेहतर होता है। भैया मेरा और पहले स्पिल के साथ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर फिर से बॉलिंग अटैक पे विष्णु कुमार को लाया गया अगली बॉल लेकर। इस बार फुल टॉस बॉल, सीधा खेला हुआ शॉट और पलक झपकते ही रन चुराते हुए काफी अच्छी रनिंग हुई। पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ और इसी बीच ओवर पिच बॉल लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, फील्डर का अच्छा खासा हाल ले सकते हैं। और ये खराब बॉल, टाइम दिया था बल्लेबाज को बड़े शॉट झरने का, हालांकि एक अच्छी फील्डिंग वहां पे जरूर हुई है डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी से, लेकिन बल्लेबाज को एक मौका दिया था, एक ही रन मिलेगा और इसी एक रन के सहारे स्कोर इस बार रिवर्स स्वीप किया है नीचे, खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं लेकिन कैच को गेंदर नहीं कर पाएंगे और गेंद चली गई है सीधा वन बाउंस चौका। और ये टूर्नामेंट का 62वां चौका था पूरा और एक एक्स्ट्रा कवर के रूप में फिर जमाया गया है। चक्री बॉल डॉट डिलीवरी, यह पावर प्ले का खेल चलता होते हुए आज एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला फिर से एक और रन लेने की खर्च किए हैं 4 गेंदों में। अच्छी बॉल उसे हल्के हाथों से पुश किया, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकलता हुआ। सोनू 11 कटिहार का स्कोर है 13 बिना किसी नुकसान के। तो मैं बता दूं एएसआर कप अमन सिंह राजपूत कप 2021 का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ, जिसमें आज जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला है सोनू 11 कटिहार बनाम राइजिंग स्टार भागलपुर के बीच, जिसमें पहले टॉस की प्रक्रिया हुई और टॉस के बॉस बने सोनू 11 कटिहार और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अब तक 4 ओवर के खेल में बनाए हैं 13 और कोई विकेट का नुकसान नहीं हुआ है। तो सुरक्षित सभी विकेट। जब तक ये अगला ओवर प्रारंभ होगा, मैं अपने साथी कमेंटेटर पीएन शेखर भैया को आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सधी हुई शुरुआत हुई है कटिहार की, धीमी शुरुआत, और सबसे बड़ी बात इसमें ये ख़ास बात कि इन्होंने अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। विकेट गंवाने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी रफ्तार रनों की धीमी चले
और पहली दफ़ा मैं देख रहा हूं कि पावर प्ले के दरमियान जो रनों की रफ्तार है वो काफ़ी कुंद पड़ी हुई है, धीमी पड़ी हुई है। और यहाँ पर गेंद के आने का इंतज़ार किया था, कवर्स एरिया में हल्के हाथों से पुश किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर सहित एक स्लिप शॉट, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट एरिया में मौजूद हैं। अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी थी दोनों खिलाड़ियों के बीच, लेकिन इस हिचकिचाहट के साथ भी उन्होंने 1 रन को पूरा किया। 5 पे खेल रहे हैं बीरू नायक, 9 रन बनाए हैं खोखन हल्दर ने। कुल स्कोर है सोनू 11 कटिहार का 14 रन 4.2 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान। प्यारे YouTube चैनल पर जो इस मुकाबले को देख रहे हैं उन प्यारे दर्शकों का खैर मकदम करता हूं मैं, और ये बता दूं कि आज के प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीता है सोनू 11 टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग का सिलसिला जो बना हुआ था वो बरकरार रह गया और अभी अभी एक झटका लगा है। पिछले गलतियों से कोई सीख नहीं, हालांकि देखिए 9 बॉल हुआ है लेकिन 9 बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। रन आउट होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं बल्लेबाज। पहले विकेट का पतन होता हुआ और आउट होने वाले बल्लेबाज हैं बीरू नायक। 6 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया और बड़े मायूसी के साथ पेवेलियन वापस लौट रहे हैं बीरू नायक। तो फ्री हिट का कितना फ़ायदा उठा पाने में सफल हो पाती है कटिहार की टीम। हालांकि एक झटका लगा है 9 बॉल पर, रन आउट के रूप में वापस पेवेलियन आए हैं बीरू नायक और उनका स्थान लेने पहुंचे हैं मन्ना दास। 10 पर खोखन हल्दर 13 गेंदें खेली हैं खोखन ने। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, ऑफ स्टंप पर ऑफ साइड में जो क्षेत्र रक्षक बाउंड्री लाइन पर थे, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उन्हें लेग साइड में नवीन को बुलाया गया है। ये लंबा शॉट बहुत ही सुपर 6 निकलता हुआ लाजवाब छक्का खोखन हल्दर के बल्ले से। खोखन पहुंचे 16 पर, टीम की रन संख्या 23, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। अपने YouTube चैनल के दर्शकों को बता दूं कि मैं इस वक्त फॉरबिसगंज में हूं। अमन सिंह राजपूत कप 2021 में प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता कटिहार सोनू 11 की टीम के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी हुई। विष्णु की गेंद और ये लीजिए, इस ओवर में दूसरा झटका लग गया। कहीं ना कहीं से जो रनों की रफ्तार धीमी थी, विकेट्स भी गिर रहे हैं और ये यकीनी तौर पर माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि राइजिंग स्टार ने शुरुआत से ही शिकंजा आज के इस महामुकाबले सेमीफाइनल पर कस लिया है। खिलाड़ियों के उत्साह को आप देख सकते हैं, जिस कदर उन्होंने 2 सफलताएं अर्जित की आज के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में, उत्साह देखते ही बन रहा है। और ये नए बल्लेबाज के रूप में बिमल की एंट्री हो रही है। नंबर 4 पर बिमल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। टीम को इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। हेलो, नहीं है, हेलो, नहीं चाहिए। और ये गेंद काफ़ी नीचे रहती हुई, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अमित रंजन का दोनों हाथों को फैलाया और गेंदबाज को बताया कि आपकी गेंद वाइड है। तो एक अतिरिक्त रन में शुमार होता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अक्रॉस द लाइन आके गेंद को उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑन एरिया के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रन अभी कुल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सोनू 11 कटिहार का 24 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात। छह 3 की व्यूह रचना के साथ ये बिल्कुल
बल्लेबाज के रेडियस में उनके पाले में गेंद पड़ी थी। अमित रंजन का इशारा आता हुआ 6 रनों का। शानदार छक्का। इस छक्के की मदद से सोनू 11 कटिहार का कुल योग उछलता हुआ पहुंचा है 30 रन, जबकि ये कुल 6वां ओवर फेंका जा रहा है। 5.2 ओवर की गेंदबाजी। मन्ना दास 6 पर और विमल भारती का खाता खुलना बाकी। एक और शॉट बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ दनदनाती हुई गेंद चल रही है, उछलती कूदती फांती चली गई। 4 रनों के लिए 2 लगातार बाउंड्री मिलती हुई और निश्चित तौर पर, यकीनी तौर पर इन 2 बाउंड्रीज की बदौलत कटिहार का मनोबल ऊंचा होता हुआ। 34 रन 5.3 ओवर की गेंदबाजी। मन्ना दास पहुंचे हैं अपने कुल इस चौके की मदद से 10 के निजी योग पर। बहुत ही खूबसूरती से गेंद के पीछे आए थे, कॉपी बुक स्टाइल से सर को नीचे रखा। मिड ऑफ एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 6-3 की व्यूह रचना लगा रखी है गेंदबाज बिट्टू ने। बिट्टू बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल इनकी गेंदबाजी में एक लय ताल है। हालांकि पिछली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आए थे, एक छक्का एक चौका खा चुके हैं। बिट्टू ने अब तक कुल 11 रन खर्च किए हैं अपने पहले ओवर में। आखिरी बार दौड़ेंगे 6ठे ओवर की आखिरी गेंद और इसी के साथ यहां पर पावर प्ले का खेल खत्म होता हुआ। 6 ओवर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर सोनू 11 कटिहार का कुल योग। एक नया ओवर शुरू होता हुआ। बाएं हाथ के एक और गेंदबाज आए और लीजिए पहली गेंद पर उन्होंने सफलता दिला दी अपनी टीम को। उत्साह देखिए, उत्साह चरम को चूमता हुआ, उत्साह बोलता हुआ और कहीं न कहीं से आज भी वो बात सच प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस टीम ने टॉस जीता वो टीम मैच नहीं जीत पाई। हालांकि काफ़ी वक्त है अभी इस मुकाबले में बचा हुआ, लेकिन जिस तरह से विकेटों का पतन चल रहा है, पतझड़ का मौसम अभी आने में थोड़ा सा विलंब है, लेकिन पतझड़ यहाँ पे लगा हुआ। फॉरबिसगंज के अमन सिंह राजपूत कप 2021 में 34 पर 3 विकेट गंवा दिए हैं सोनू 11 कटिहार की टीम ने। पहली सफलता अपने लिए अर्जित की। राश बिहारी ने पहली ही गेंद डाली थी और स्निक आउट होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं बल्लेबाज विमल। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सयान चक्रवर्ती, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। और देखिए उत्साह कितना ज़्यादा। और बाएं हाथ के फील्डर भी थे, गौरव फील्डर हैं वहाँ पर, माफ़ करेंगे बिट्टू, वहाँ पर बिट्टू हैं, बिट्टू भी बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। तो ये संयोग बनता हुआ यहाँ पर तीनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डर। जहाँ तक पूरे मैच पर अगर नज़र डालें तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई कटिहार की टीम की हालत थोड़ी सी खस्ती नज़र आ रही है। रास बिहारी अपने ओवर को बढ़ाते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से ही यहाँ पर गेंदबाजी होती है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद, अपने कंधे का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल विकेट के करीब आकर उन्होंने गेंदबाजी की थी। सर को नीचे रखा गेंदबाज ने, अपने सामने दबाया, बैक टू द बॉलर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 6.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इसमें 3 विकेट गंवा दिए हैं सोनू 11 कटिहार की टीम ने। शिकंजा कसती हुई भागलपुर की टीम। फुल लेंथ गेंद, बिल्कुल सही तरीका गेंदबाजी का और खेलने का भी सही तरीका, इस लिहाज से कि आपने 3 अपने महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवा दिए हैं। रास बिहारी 4 गेंदें डाल चुके हैं, मात्र 1 रन खर्च किया है और एक बल्लेबाज को वापस पेवेलियन भी भेजा है इन्होंने। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, गेंद के पीछे आए और डीप फाइन लेग की दिशा में उछाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में थोड़ी सी गेंद उछल गई थी सामने से, अचानक उछाल, नीचे झुके हुए बल्लेबाज और नीचे झुकते हुए जिस तरह के इंटरनेशनल मैचों में आजकल आपने देखा होगा, स्कूप टाइप से गेंद को खेल दिया डीप फाइन लेग की दिशा में। छक्का निकलता हुआ, मस्ट नीडेड बाउंड्री निकलती हुई यहाँ पर। ऐसे वक्त में जब आपके विकेट्स लगातार गिरने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे वक्त में कुछ रनों की ज़रूरत पड़ती है। अगर छक्के चौके निकल जाए तो वो मनोबल को बढ़ाने में रामबाण होती है।
गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया था, लेकिन जिस दिशा में खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ सफल नहीं हो पाए। इसी के साथ 7वां ओवर संपन्न हुआ, 41 रन। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर सोनू 11 कटिहार, मन्ना दास खेल रहे हैं 16 पर, श्रेयांश चक्रवर्ती खेल रहे हैं 1 के योग पर। रास बिहारी ने अपने पहले ओवर में 7 रन दिए, 1 सफलता अर्जित की। ये बॉल थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद के पीछे आए थे और स्लैश किया था। डीप स्लिप में खड़े क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आज मौसम में थोड़ी सी गर्मी है, धूप पूरी तरह से निकली हुई। कल थोड़ा सा फॉगी डे था, आकाश में बादल मंडरा रहे थे। बहरहाल यहाँ पर संकटों के बादल मंडराते हुए कटिहार के ऊपर खेलते के साथ ही बल्लेबाज ने मांग की कि भाई ये 9 बॉल होना चाहिए, लेकिन ये सही तरीका नहीं है खेलने का। आपने गेंद का फ़ायदा नहीं उठाया, आप देखते रह गए कि मुझे ये 9 बॉल मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं से आपने वो मौका गंवा दिया। ये मौका आपने गंवाया, आपके पास ये मौका था कि इस बॉल पर आप छक्का लगाते। आपने पहले से मनोदशा बना ली थी कि मुझे 9 बॉल चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्कोर बता दूं प्यारे दर्शकों। माइक्रोफोन में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। और यहाँ पर ये बॉल छक्का भी गया और साथ ही साथ यहाँ पर रनों में वृद्धि भी हुई है। मस्ट नीडेड 6 रनों का कुल योग प्यारे दर्शकों, काफ़ी देर से आप जानना चाहते होंगे। इस छक्के की मदद से कुल रनों का योग चला गया। अरे 42 ही बता रहा है, वही लड़का फिर पकड़ लिया 48। ठीक है, वही लड़का फिर से पकड़ लिया कैच के हाथ से। एक और कैच पकड़ा गया पीछे। दूसरी बार आर्यन नाम के लड़के ने 2 दफ़ा कैच पकड़ा है, अपने लिए नामी राशि जीती है 250 रुपये। रनों का कुल योग मैं शुद्ध करके अभी बता रहा हूं। मन्ना दास खेल रहे हैं 16 पर, श्रेयांश चक्रवर्ती 2 पर, 49 रन। 23 पर पहुंचे हैं मन्ना दास। नेट थोड़ा स्लो। अब गेम में माफ करेंगे, इस गेम में थोड़ी सी अब रफ्तार आई है। बाई का इशारा आता हुआ और रनों का कुल योग 50 रन। सोनू 11 कटिहार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कटिहार का कुल योग 50, 3 विकेट के नुकसान पर मन्ना दास खेल रहे हैं 16 पर, श्रेयांश चक्रवर्ती खेल रहे हैं 2 के अपने निजी योग पर। अभी उसमें देख के अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के पीछे आए थे और लो बैकलिफ्ट रखते हुए थोड़ा सा हेलीकॉप्टर शॉट की झलक दिखलाई पड़ी इस शॉट में। और जब तक गेंद को माफ करेंगे, जब तक मिड विकेट एरिया से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 8 ओवर 51 रन। 3 विकेट के पतन के पश्चात सोनू 11 कटिहार का कुल योग है। देर से आए हुए प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल पर देख रहे दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं मैं, क्योंकि माइक्रोफोन में थोड़ी सी खराबी आने की वजह से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं बताऊं स्कोर और थोड़ा सा लेखा जोखा कि आज के मुकाबले में 2 टीमें खेल रही हैं। ये प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है अमन सिंह राजपूत कप 2021 में, जिसमें टॉस जीता सोनू 11 कटिहार की टीम ने और राइजिंग स्टार को कहा कि आप गेंदबाजी कीजिए। बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग उन्होंने शर्तिया तौर पर 1-2 रन तो अवश्य बचा लिए हैं। डोनिल दत्ता बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। अब तक उन्होंने रास बिहारी माफ करेंगे,
आ गया ना। अच्छी गेंद, थोड़ी सी चालाकी भरी गेंदबाजी, लाइन लेंथ वही, लेकिन बल्लेबाज के एरिया से, उनके रेडियस से थोड़ी दूर गेंद उन्होंने फेंक दी। इंटरनेशनल मैचों में आपने देखा होगा कि वाइड लेंथ पर आजकल गेंदबाजी की जाती है, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हुनरमंद होते हैं, जो हौसलेमंद होते हैं, वो गेंदबाजों की चालाकी को मापने में, ताड़ने में उनकी कोई सानी नहीं होती है। और इस गेंद पर वही किया बल्लेबाज ने। मन्ना दास के बल्ले से एक शानदार गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे जाती हुई। मन्ना दास पहुंचे अपने 30 के डिजी योग पर और इन 30 रनों को बनाने के लिए उन्होंने 16 गेंदें खेली और अभी 17वें गेंद उनके हिस्से की आई है। मैं कुल योग एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। 58 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 9th ओवर। प्यारे दर्शकों जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं, लाइव प्रसारण आपके लिए अमन सिंह राजपूत कप 2021 का शानदार आयोजन भास्कर सिंह, कुणाल सिंह और उनकी कमेटी का। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे मौके अगर हाथों से निकलेंगे तो फिर क्या होगा। एक चांस बनता हुआ दिखाई पड़ा था। हालांकि शुरू में मुझे लगा कि बम्प कैच है, वहीं से जिस हिसाब से बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिर मुझे अंपायर के इशारे का इंतजार करना होता। खैर, ये मौका ही माना जा सकता है। ओह माय गॉड, व्हाट ए शॉट, लवली शॉट, बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। और दर्शकों के लिए एक मौका भी है कि अगर आप दोनों हाथों से कैच को पकड़ते हैं तो 250 रुपये कमेटी की तरफ से, अगर एक हाथ से पकड़ते हैं तो 500 रुपये। और मैं एक सूचना दे दूं कि आज़ाद ऑप्टिकल की तरफ से प्रत्येक हैट्रिक पर 1100 रुपये की राशि, हैट्रिक विकेट पर, हैट्रिक 6 पर 1100, हैट्रिक विकेट पर 2100 और लगातार 6 छक्के किसी बल्लेबाज ने लगा दिए तो 11,000 रुपये की राशि उनकी झोली में जाएगी। स्कोर में बताना चाहूँगा एक बार फिर से, 9 ओवर की समाप्ति हुई है, 64 रन बने हैं और 3 विकेट। जिस तरह से धड़धड़ाती हुई विकेटें गिर रही थी, प्रतीत हो रहा था कि आज का ये सेमीफाइनल मुकाबला दर्शकों को कोई ज़्यादा मज़ा नहीं दे पाएगा। लेकिन जैसे ही आए एक बल्लेबाज मन्ना दास, उन्होंने इस मुकाबले को पकड़ा है, अपने पास रखा है, टिकाया है। एक और गेंदबाज दिखलाई पड़ रहे हैं, डॉलिंग दत्ता हैं गेंदबाजी करने के लिए। दत्ता राइट आर्म, ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद पड़ी थी और गेंद बिजली की रफ्तार से वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में चली गई 4 रनों के लिए। अंपायर अमित रंजन का इशारा आता हुआ चौके का। तो इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 68 रन। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो 35 पर चले गए हैं मन्ना दास 35 पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। और दर्शकों की थोड़ी सी संख्या में मुझे आज कमी दिखलाई पड़ रही है, नजर आ रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे दर्शक यहाँ के मैदान की खूबसूरती को बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। फिर से बैकफुट पर अपने जगह पर खड़े रहते हुए इस गेंद को उछालना चाहते थे डीप मिड विकेट की दिशा में। सही तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन 1 रन का फायदा हुआ। स्ट्राइकिंग भी रोटेट हुई। क्रिकेट के मुकाबले में स्ट्राइकिंग को रोटेट करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है कटिहार 69 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 10वां ओवर प्रगति पर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मन्ना दास क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग।
अगर किसी मुकाबले में आपको दिखाई पड़ जाए तो यकीन मानिए कि वो बिल्कुल इंटरनेशनल मैच सा प्रतीत होता हुआ नजर आता है। और YouTube चैनल के दर्शकों को भी वो मुकाबला अब नजर आ रहा होगा। बिल्कुल जो जिस क्वालिटी की रिकॉर्डिंग है और जितना खूबसूरत संयोजन है YouTube पर, वो लाजवाब। भास्कर सिंह और उनकी टोली को धन्यवाद। अच्छी बॉल यॉर्क कराते हुए, और यहाँ पर ज्यादा उत्साह में नजर आ रही है भागलपुर की टीम। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। गेंदबाज ने कोई अपील नहीं की और विकेट कीपर अपील की तरफ चल दिए। ऐसे मौके को भुनाने में कभी कभी टीमें सफल भी हो जाती हैं, लेकिन जब दो वरिष्ठ अंपायर अमित रंजन और तनवीर आलम BCA पैनल के हों तो भाई उन्हें गच्चा देना बड़ा नामुमकिन सा लगने लगता है। ओह, खेलना चाहते थे, कहीं और गेंद गई, कहीं और। खैर 1 रन का फायदा हुआ। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद बिल्कुल गई विकेट के पीछे, यानी कि साइड स्क्रीन की तरफ, स्ट्रेट की दिशा में। 1 रन और मन्ना दासा है स्ट्राइकिंग एंड पर। रनों का कुल योग इस सिंगल के जरिए पहुंच गया 70। 3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर चलता हुआ, माफ करेंगे 10वां ओवर। अच्छी गेंद और यहां पर विकेट कीपर चूके, लेकिन पीछे बड़े मुस्तैदी के साथ एक शतरक्षक को ठीक अपने पीछे लगा रखा है। स्लिप का भी काम कर रहे हैं, थर्ड मैन का भी काम कर रहे हैं। तो 10वां ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हुए 70 रन सोनू 11 कटिहार का, 3 विकेट 70 रन। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी मुन्ना भाई। ये क्या शॉट है, ताकतवर शॉट। सुनते रहिए यूट्यूब के दर्शक। और टॉनी दत्ता का यह सीधा खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी मौजूद जब तक की गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। एक और बेहतरीन शॉट, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर यह शानदार छक्का। दर्शक के पास है मौका, छक्के लगे और कैच लगे। इसी बीच क्षण में किया हुआ बॉल, खेलना जरूर चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन ऐसा टोनी दत्ता की। और सीधे से और जोरदार प्रहार, लोगों पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज। और इस 1 रन के सहारे ओवर इसमें 3 लगाए थे। 20 छक्के माफ करेंगे भागलपुर नहीं लगाए थे और 10 छक्के मुजफ्फरपुर मिलाकर। इसी बीच अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेलते हुए रन की तलाश, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक थे। मात्र 2 रन दूर। इस बार अच्छी गेंद, उसे हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला और यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो। अंपायर का उंगली यानी आसमान के तरफ, यानी मन्ना दास यहाँ पे निराश कदमों से पवेलियन लौटेंगे। और यहाँ पे रविंद्र जडेजा से भी तेज थ्रो। क्या बात है, बिल्कुल कमाल की फील्डिंग यहाँ पर हुई है। और जिस हिसाब से उन्होंने एक एक्शन में थ्रो किया, भाई रविंद्र जडेजा याद आने लगे, जोंटी रोड्स याद आने लगे। कहीं ना कहीं मन्ना दास चाह रहे थे कि 2 सिंगल खेल के यहाँ पे अपना 50 किया जाए, लेकिन थोड़ा सा धीमा शॉट खेला और दौड़ जो लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं। तो विष्णु बॉलिंग करते हुए इतनी बेहतरीन, बल्लेबाज अशफाक जो कि पिछले मैच सामने विष्णु है गेंदबाज, और इस बार बल्लेबाज से काफी दूर रखा था, लगभग वाइड लाइन पे की हुई गेंद और उसे एक्स्ट्रा कवर करी। 1 रन से सैन चक्रवर्ती से स्ट्राइक पे। विष्णु की अगली बॉल में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस वक्त सोनू 11 कटिहार और बाहर गेंदबाजी करने के लिए नवीन पहली गेंदों को लॉन के रीजन में सैन चक्रवर्ती ने खेल फील्ड आसानी से 1 रन स्पॉट का खाता खुलना बाकी, और वो इस पिच को पिछले मैचों में भली भांति पढ़ चुके हैं और हीरो बनेंगे। जी हाँ, ये तो गेंद गई है काफी ऊपर और कोसों दूर, शॉट से पढ़ा भी और चढ़ा भी, और ये अशफाक सामने, अशफाक
अपने लेफ्ट हैंड गेंदबाज और इस बार गेंद है ऊपर, नीचे है, फील्डर बन के रहेंगे दर्शक। और एक और छक्का, एक और हवाई याद लेते गेंद और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वंस अगेन एक बार फिर, और इस ओवर का सबसे लंबा छक्का अशफाक के बल्ले से निकलता हुआ। और इस बार जोरदार शॉट जरूर, देखना होगा क्या वो फील्डर रोक पाएंगे। जी नहीं, यहाँ पे चौका, महंगे साबित होते हुए नवीन। और देखिए कमिट हो गए थे, शफल किया था खुद को, बाहर आए थे और गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में उछालना चाहते थे। अच्छे तरीके से गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए, लेकिन मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 119, 4 विकेट के पतन के पश्चात। तेज रफ्तार की गेंद जांचा परखा बल्लेबाज ने, और जैसे देखा कि मैं गेंद के लाइन तक पहुंच पाने में असमर्थ हूं, अपने बल्ले को खामोश रखा जाने दिया विकेटकीपर के सुरक्षित दास्तानों में। अच्छी गेंद, और चाहते तो इस बॉल को बैकफुट पर रहते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल सकते थे, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मुकाबले में आजकल बल्लेबाजी हो रही है, कलाइयाँ मुड़ती हैं, वीवीएस लक्ष्मण याद आते हैं जब कोई बल्लेबाज कलाइयों का इस्तेमाल करता है। तो गेंदबाजी में अपने स्पेल को आगे बढ़ाते हुए बिट्टू, और यहाँ पर लीजिए बिट्टू की इस गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ, लाजवाब छक्का, अंपायर तनवीर आलम का इशारा आता हुआ 6 रनों का। तो इस छक्के की मदद से कनेक्ट नहीं कर पाए बिट्टू की इस गेंद को। बिट्टू का ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर 20 रन, कोई सफलता हासिल नहीं की है बिट्टू ने। और रनों का कुल अगर योग बताएं तो 15 ओवर की समाप्ति के कुल स्कोर है 126 रन सोनू 11 कटिहार का। देर से आए हुए दर्शक और जिन्होंने यूट्यूब चैनल को अभी अभी खोला है, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अमन सिंह राजपूत कप 2021 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। सोनू 11 कटिहार बनाम राइजिंग स्टार भागलपुर के बीच। टॉस जीता था सोनू 11 टीम के कप्तान ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 3 विकेट चटक गए थे पहले पावर में उनके, काफ़ी कम रनों पर, लेकिन बाद में क्या लाजवाब बल्लेबाजी हुई। और अब स्कोर है 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 29 पर खेल रहे हैं सयान चक्रवर्ती, मोहम्मद अशफाक खेल रहे हैं 23 के निजयोग पर। 8 गेंदों में 287 की स्ट्राइकिंग रेट से अशफाक ने ये 23 रन बनाए हैं। एक नया ओवर शुरू होता हुआ, पहली गेंद डॉट। यहाँ से जो स्लॉग्स के ओवर होते हैं, हालांकि 2020 के मुकाबले में 2-3 ओवर के बाद ही स्लॉग्स मैं मानता हूँ, लेकिन जो कायदे से अगर बातें करें तो अब स्लॉग्स के ओवर चल रहे हो, ऐसे में प्रत्येक डॉट गेंदें महत्वपूर्ण होंगी। गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पर संभाल रखा है रास बिहारी ने। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और गेंद के पीछे आते हुए कवर से एरिया में गेंद को धकेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए 127 का कुल योग चला गया है। यूट्यूब चैनल के दर्शकों का खैर मकदम करता हूं मैं। पीएन शकर फॉरबिसगंज के अमन सिंह राजपूत कप 2021 से रास बिहारी खूबसूरती से गेंद को उछालना चाहते थे, जिस दिशा में खेलना चाहते थे गेंद वहां पे गई नहीं। जब तक स्वीट स्पॉट पर आपकी गेंद पड़ती नहीं है, आप मनचाहे स्ट्रोक नहीं खेल पाते हैं। बहरहाल अगर मुकाबले की बातें करें, क्रिकेट के स्टैंडर्ड की बातें करें, तो सारे स्टैंडर्ड पूरे होते हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में नजर आ रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के पीछे आए थे, बैकफुट पंच किया है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर दिशा, बाउंड्री लाइन के करीब क्षेत्र रक्षक मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए
सोनू 11 कटिहार का कुल योग चला गया है 129 4 विकेट के पतन के पश्चात। सयान चक्रवर्ती 30, मोहम्मद अशफाक 25, 11 गेंदें खेली हैं अशफाक ने। हेलीकॉप्टर शॉट तो यकीनी तौर पर चला था यहां, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। एक और डॉट। रास बिहारी ने अब तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन खर्च किए हैं। ज़्यादा महंगा नहीं कहा जाएगा, अगर 8 के लगभग आपकी इकोनॉमिक रेट है तो वो ज़्यादा महंगा नहीं कहा जाता है। और बिल्कुल मेरे सामने गेंद आती हुई, क्षेत्ररक्षक मौजूद, दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 1 रन लेने का। 16वां ओवर संपन्न होता हुआ 130 रन 4 विकेट के पतन के बाद। करंट रन रेट 8.13 और प्रोजेक्टेड स्कोर जो बताया जा रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है 163 का। कोई भी टीम अगर 163 सेमीफाइनल के मुकाबले में बनाती है तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा दबाव महसूस भी हुई। एक नया ओवर शुरू होता हुआ खूबसूरत अंदाज में गेंद को संभाला है, हालांकि ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद गई ऑन साइड की दिशा में। मिला एक फायदा यहाँ पे 1 रन का। रोटेशन भी बड़ा ही आवश्यक होता है किसी भी मुकाबले में। 131 रन 4 विकेट का पतन हुआ है 17वां ओवर प्रगति पर। अच्छा शॉट, दूर से खेला गया शॉट, दर्शक बने रह जाएंगे। फील्डर और एक दर्शक के हाथों से कैच छिटकता हुआ 250 रुपये कमाने का मौका था। शानदार टूर्नामेंट, लाजवाब आयोजन भास्कर सिंह का अमन सिंह राजपूत कप 2021 आप देख रहे हैं प्यारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों। और लीजिए दूसरा लगातार ये छक्का निकलता हुआ। बैकफुट पर आए थे, अपने कद को थोड़ा सा कम किया लेकिन अपनी टीम के कद को ऊंचा कर दिया है। शानदार बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद अशफाक के बल्ले से ताबड़तोड़ अंदाज में 2 छक्के लगातार निकले हैं। 13 गेंदों में अशफाक पहुंच गए अपने कुल 37 के निजी योग पर। 284 का स्ट्राइकिंग रेट, 143। एक वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था मित्रों, ऐसा लग रहा था कि आज ये सेमीफाइनल मुकाबला कटिहार की टीम में ज़्यादा स्कोर नहीं दे पाएगी राइजिंग स्टार भागलपुर के सामने, लेकिन बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी चलती हुई। हैट्रिक का मौका, 1100 रुपये की राशि है आज़ाद ऑप्टिकल की तरफ से। वो मौका गंवाते हुए, ये मौके मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है आपका अपने देश की तरफ से खेलना, मायने रखता है अपने राज्य और अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलना। मात्र एक हैट्रिक छक्का पूरी टूर्नामेंट में अब तक लगा है। ये देखिए बिल्कुल जो एबी डिविलियर्स याद आने लगते हैं जब कोई हरकत होती है बल्लेबाज में और मज़ा आता है। क्रिकेट का खेल प्रत्येक दिन कुछ न कुछ एक अलग तरह की कहानी निकाल कर सामने रख देता है। क्रिकेट ऐसा खेल, तभी तो दर्शक घरों से मैदान की तरफ खींचे चले आते हैं। फुल टॉस बॉल, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से बिट्टू की अच्छी खबर लेते हुए अशफाक के बल्ले से एक शानदार छक्का निकलता हुआ अशफाक पहुंचे हैं 43 पर। रनों का कुल योग 149, 149 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, माफ करेंगे 4 विकेट्स। 17वां ओवर संपन्न हुआ और 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्या लाजवाब, बिल्कुल थोड़ा सा स्क्वालिश में हूं मैं, जो कमेंट्री बॉक्स होती वो सीध की तरफ, लेकिन थोड़ा सा स्क्वालिश हूं मैं। अगर देखा जाए तो वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में मेरा कमेंट्री बॉक्स है और मेरे सर के ऊपर से मेरा खैर मकदम किया है। 43 पर पहुंचे मोहम्मद अशफाक। सयान खेल रहे हैं 32 पर। 29 गेंदों का सामना किया है सयान ने और मात्र 16 गेंदों में 43 पर अशफाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं राउंड द विकेट गेंदबाजी की उन्होंने कुछ स्पॉट को बता रहे हैं बल्लेबाज। तनवीर आलम वहां पर गए हैं
और उन्होंने कहा कि भाई ये वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर बीसीए पैनल के 2 बड़े अंपायर अमित रंजन का इशारा बिल्कुल सर मैंने देख लिया है हुई। ओ हो लाजवाब शॉट और एक बार फिर से कैच ड्रॉपिंग का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। सवेरे से आज भागलपुर के फील्डर्स कैच छोड़ रहे हैं। मुझे अचरज हो रहा है, भागलपुर की टीम बहुत ही सशक्त, काफ़ी मैचों पर मैं इनकी कमेंट्री करता हूं, इसी जोन से मैं आता हूं और इस तरह से कैचे छोड़ते हुए मैं पहली दफ़ा लगभग 25 मैचों में बिल्कुल एकदम तय है कि इनके ऊपर मैं कमेंट्री कर चुका हूं। आज थोड़े से दबाव में दिख रही है भागलपुर की टीम। शुरू में शिकंजा कस चुकी थी, जिस हिसाब से 3 विकेट्स गिराए थे इन्होंने इनके गेंदबाजों ने। और यहाँ पर एक बार फिर से वाइड का इशारा आता हुआ कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आप तकदीर के सहारे कैच नहीं छोड़ सकते, आपको पकड़ना ही होगा कैचों को। और यहाँ पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, विकेट कीपर के ऊपर से बल्ले के ऊपरी हिस्से के को चूमते हुए, माफ करेंगे बॉटम ऑफ द बैच के निचले हिस्से को चूमते हुए विकेट कीपर के ऊपर से निकली। 1 रन और मिलता हुआ कटिहार की टीम को इस सिंगल के जरिए कटिहार का पुल चला गया है। स्कोर 153, 153। सयान चक्रवर्ती 33, मोहम्मद अशफाक खेल रहे हैं 44। अशफाक ने मात्र 17 गेंदें खेली हैं, 6 छक्के लगा चुके हैं अशफाक, 1 चौका मात्र शामिल। 40 रन बनाए हैं चौके छक्के से। 44 रनों में मात्र 2-3 दफे ही उन्होंने विकेट का चक्कर लगाया, यानी दौड़ के रन पूरे किए हैं। डोनिल दत्ता राइट आर्म राउंड द विकेट, अंपायर को पार किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, क्षेत्र रक्षक मौजूद। ओ हो वाह 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 भाई, दिल खुश कर दिया आपने। जिस तरह से आपने कैच पकड़ा वो लाजवाब था। बिहारी थे वहां पर और सही में कहा गया है एक बिहारी 100 पे भारी। 100 क्षेत्र रक्षकों ने कैच छोड़े, लेकिन बिहारी ने सारे कैच की पूर्ति कर दी इस शानदार कैच को लपक कर। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वापस लौटे हैं पेवेलियन। दर्शक भरपूर तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। कटिहार अपने अंदाज में खेल रहे, एक मौका, लेकिन धूप बिल्कुल आंखों के सामने, गौरव के आंखों के सामने, उन्हें पता नहीं चला कि बॉल कहां है। उनके आंखों के सामने बिल्कुल धूप चला आया, सूर्य भगवान चले आए। आनंद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, पहला डॉट कराया उन्हें। 17.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 13 गेंदें शेष, अगर कोई वाइड बॉल नहीं डाली जाती है और इस 13 गेंदों में अगर 26 रन भी आते हैं तो बिल्कुल 180 का योग खड़ा कर लेगी कटिहार की टीम। एक कमजोर सा शॉट, ऐसे अवसर पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर आना चाहेंगे अशफाक, लेकिन स्ट्राइकिंग एंड पर अब अगला ओवर जब शुरू होगा तो आनंद बल्लेबाजी करेंगे। स्कोर 155 रन 5 विकेट के पतन के बाद। 6 ही रन इस ओवर में आए हैं। इस हिसाब से डोनिल दत्ता ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 36 रन 1 विकेट। बिट्टू सिंह ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, पिछला ओवर काफ़ी महंगा गया था उनका। 3 ओवर 39 रन, कोई सफलता नहीं। बल्लेबाजी कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक 45 पर, आनंद कुमार सिंह 1 पर। सोनू 11 कटिहार का कुल योग 18 ओवर की समाप्ति के बाद 155 रन 5 विकेट के पतन के बाद। सही तरीके से बल्ले पर गेंद को ले नहीं पाए, एक डॉट। और अब ज़्यादा कोशिशें रहेंगी कि आनंद स्ट्राइकिंग एंड पर मोहम्मद अशफाक को बुलाएं, जो खेल रहे हैं 18 गेंदों में 45 रन बनाकर 250 के स्ट्राइकिंग रेट की बदौलत लाजवाब बल्लेबाजी अशफाक की।
रासबिहारी की गेंद, ये हवा में क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद, और कुछ तकनीकी बातों पर चर्चाएं चल रही हैं। जी दिखाई नहीं पड़ा कमेंट्री बॉक्स में मुझे, और यहाँ पर अनुभव ने कैच पकड़ा है और एक और विकेट का पतन होता हुआ। आनंद कुछ विशेष नहीं कर पाए। क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल अगर बोला जाए तो इनका खेलने का स्टाइल थोड़ा सा आकर्षक दिखलाई पड़ रहा है, और ऐसे आकर्षण दर्शकों को लुभाते हैं। अब क्रिकेट में यही सब बातें दर्शकों को ग्राउंड तक खींच लाने में सफल हो पाती है। रासबिहारी बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लंबा छक्का निकलता हुआ, ह्यूज सिक्स राजा खान के बल्ले से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन सिक्स। राजा खान ने खाता खोला है छक्के से, और कटिहार सोनू 11 का कुल योग 162 पे पहुंचा दिया है। रासबिहारी 3.4 ओवर की गेंदबाजी, 31 रन, 2 सफलता। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इनकी। एक और बेहतरीन डीप, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन, डीप मिड विकेट की दिशा में उछाला है, शानदार छक्का आता हुआ राजा खान के बल्ले से। 2 गेंदें खेली है राजा खान ने, दोनों ही गेंदों पर छक्के लगाए। अगर एक छक्का और लगाते हैं तो हैट्रिक 6 होगा, और हैट्रिक 6 पर आजाद ऑप्टिकल की तरफ से 1100 रुपये की राशि दी जा रही है। 6 लगातार छक्के पर 11,000, हैट्रिक विकेट पर 2100, और हैट्रिक 6 पर 1100 रुपये। क्या इस बॉल पर इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक 6 लगेगी? जी नहीं, हैट्रिक तो नहीं लगा, विकेट जरूर गिर गया है। तो चलिए, अच्छी वापसी, रासबिहारी ने अपने हिस्से की तीसरी सफलता अर्जित की, और ये गिरने वाला 7वां विकेट रहा सोनू 11 कटिहार का। 19 ओवर की समाप्ति भी हुई है, यानी कि अपनी आखिरी गेंद पर यहाँ पर रासबिहारी ने सफलता ली। रासबिहारी 4 ओवर 36 रन 37 रन दिए, 3 सफलता उन्होंने प्राप्त की, और अभी अभी वापस पेवेलियन राजा खान ने कुल 3 गेंदें खेली, 12 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट गए। ओ माय गॉड, इस छक्के ने दूरी कुछ ज्यादा माप ली है। पहली गेंद स्वागत किया है, अशफाक ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। लाजवाब अशफाक, तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग। अशफाक, तुम्हारे बल्ले में भरा है आग ही आग। तुम दूर से लगते हो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग। लाजवाब बल्लेबाजी वीरेंद्र सहवाग की याद दिला रहे हैं अशफाक। पहली गेंद पर खबर ली है, छक्का मारा है। दूसरे गेंद का अंजाम क्या होगा? ओह माय गॉड, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। बिल्कुल सही निर्णय है उनका। 174 रन सोनू 11 कटिहार, जबकि इस छक्के की मदद से मोहम्मद अशफाक चले गए हैं कुल 53 रनों पर, 52 पर माफ करेंगे। एक और डॉट बॉल, क्या हो रहा है ये आखिरी ओवर में? अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं मोहम्मद अशफाक, उनका ऐसा करना लाजमी भी है, सही है। 174 रन, अशफाक 52, 22 गेंदें खेली हैं, 1 चौका मात्र आया है, 7 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं अशफाक। अंपायर अमित रंजन का इशारा वाइड का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल योग चला गया 175 सोनू 11 कटिहार का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है कटिहार की टीम। ओ हेलीकॉप्टर शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और बिल्कुल ये बहुत ही टफ होता है ऐसे कैचेस पकड़ना, लेकिन गौरव ने इस कैच को आसान बनाया। और बजा दीजिए जोरदार तालियां, अशफाक ने भरपूर मनोरंजन किया है आपका। वाह,
लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाजी करके यहाँ के दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करके अशफाक वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। एक वक्त कटिहार की टीम बिल्कुल इस मुकाबले से बाहर नजर आ रही थी जब पावर प्ले में उन्होंने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन अशफाक की इस शानदार पारी ने पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। और साथ ही साथ बीच में एक और शानदार बल्लेबाजी हुई थी एक बल्लेबाज के द्वारा, मन्ना दास ने भी शानदार बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक वो लगा नहीं पाए थे। अर्धशतक के बिल्कुल करीब आकर 48 रन बनाए थे मन्ना ने। लीजिए, ये कहाँ गई है गेंद, दर्शक बने रह जाएंगे फील्डर, और गेंद चली गई साइड स्क्रीन के बाहर बिल्कुल ऊपर से 6 रनों के लिए। तो भैया पिछले 2-3 बॉल में 2 विकेट निकाल के मैच जीत लिया था यही चिंपू, और पिछले मैच के हीरो रहे थे। हीरो नहीं थे, हाँ मैच में हीरो ही थे, और उन्होंने अपने दम पर उस मैच को जिताया था 181 रन। और लीजिए यहाँ पर इसी आखिरी बॉल में क्या होता है, एक और विकेट का पतन होता है, ये मायने नहीं रखता। तो 20 ओवर अपने हिस्से के खेलते हुए कटिहार सोनू 11 की टीम ने कुल 181 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है राइजिंग स्टार भागलपुर के सामने 182 रनों का। तो ये सूचना देते हुए अपने सहयोगी संजू, दीप्तेश और मुन्ना भाई के साथ मैं आकाशवाणी फॉरबिसगंज की स्टूडियोज वापस लिए चलता हूं। जैसे मुकाबला शुरू होगा 182 रनों का लक्ष्य रखा गया है, 9 विकेट गंवाए थे सोनू 11 कटिहार ने। तो फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा, थोड़ी सी ब्रीफिंग में चाहता हूं, वो किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मुन्ना भाई, वो बताएंगे। तो मुकाबला शुरू होता हुआ 182 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 उद्घाटक बल्लेबाज ग्राउंड पे मौजूद। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, गेंद के पीछे आए थे लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में बीट कराया बल्लेबाज को, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की विकेटों में जाकर गेंद नहीं फंसी, अन्यथा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। 2 बल्लेबाज बिहारी और मनजीत सिंह के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेवारी सोनू के कंधों पर। बायां पांव आगे बढ़ाया, सर को नीचे रखा, बल्ला स्थिर अपने सामने दबाते हुए किसी प्रकार का कोई अन्यथा जोखिम नहीं लेना पसंद कर रहे हैं बल्लेबाज बिहारी। टीम का खाता भी नहीं खुला है, 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी हैं। और ये देखिए कब तक आप गलत गेंद देकर बच सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, काफी वक्त था बल्लेबाज के पास, बैकफुट पर गए और पॉइंट की जानिब खेलते हुए पॉइंट एरिया में एक शानदार चौका निकाल दिया है। अपना खाता खोला बिहारी ने। राइजिंग स्टार भागलपुर का खाता खुलता हुआ रनों का कुल योग 4 बिना किसी नुकसान के। दूर से मारने की कोशिश, गेंद काफ़ी दूर थी उनकी पहुंच से, अपनी जगह खड़े खड़े उन्होंने खेला। मिड विकेट की दिशा में एक क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फील्ड की पोजीशन में बताऊं, विकेट कीपर सहित एक स्लिप जो है वो थर्ड मैन की दिशा में, कोई स्लिप नहीं। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में। ये फील्ड पोजीशन, 4 खिलाड़ी ऑन साइड, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड की व्यूह रचना के साथ बिहारी सामना करेंगे सोनू की गेंद का। कदमों को बाहर निकाला है, आसान सा कैच, आसान सा मौका, गेंद नच रही थी
थोड़ा सा डर था कि ये नचती हुई गेंद कहीं हाथों से फिसल ना जाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच लपका है और पहले विकेट का पतन होता हुआ मायूसी के साथ बिहारी वापस पेवेलियन लौट गए हैं। मात्र 4 रन बना पाए, 6 गेंदों का सामना किया। तो इस प्रकार पहला झटका लगता हुआ भागलपुर राइजिंग स्टार की टीम को। खड़े खड़े अपने सामने ही गेंद को दबा दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं मंजीत। गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने बल्ले से दबाया गेंद को। अब भी दोनों बल्लेबाज का खाता खुलना शेष। और इस बार थोड़े से कड़े तेवर में दिखलाई तो पड़े थे मंजीत, लेकिन फिर भी खाता नहीं खुला। राइजिंग स्टार भागलपुर का कुल योग है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर अशफाक गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट। मंजीत का बल्ला कब तक खामोश रहता, अपने जगह पर खड़े रहते वो उन्होंने गेंद की लेंथ लंबाई को परखा, जांचा और उछाल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए। ओह माय गॉड, क्या बात है। एक वक्त तो रनों का सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब रनों की बारिश थोड़ी सी झिलमिलाती हुई रिमझिम फुहारों वाली बारिश नजर आनी शुरू हो गई है। मंजीत पहुंचे 10 पर 5 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 1 छक्का और राइजिंग स्टार भागलपुर का कुल योग पहुंचा दिया है 14 रन। और जब 2 गेंदों पर 10 रन आ गए हों तो ऐसे में आखिरी गेंद पर कोई भी कदम तो 2 बढ़ाए थे आगे, लेकिन आखिर में जैसे ही देखा कि गेंद उनके रेडियस में नहीं है, बढ़ते कदमों को रोका, अपने सामने डेड किया बॉल को। नए आए हुए बल्लेबाज बादल कुमार हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर सोनू गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने दूसरे ओवर को लेकर आए हैं, मात्र 5 रन ही खर्च किए हैं सोनू ने अब तक। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज गेंद और उस गेंद को उछाला है शानदार तरीके से डीप फाइन लेग की दिशा में, उछलती कूदती बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रनों का कुल आंकड़ा 19 को चूमता। शफल किया बल्लेबाज ने खुद को, हल्के हाथों से, ढीले हाथों से जब आप गेंदें खेलते हैं और फील्डर थोड़े से दूर रहते हैं तो मौका होता है आपके पास 1 रन लेने का। 1 रन लिया और रोटेशन भी बहुत आवश्यक चीज होती है क्रिकेट के अंदर। रोमांचक खेल क्रिकेट, मैदानों से निकलता हुआ, गली कूचों से निकलता हुआ, घर की छतों पर अब हमारे आपकी घर की माताएं बहनें भी क्रिकेट खेलती हैं। ओ एक मौका है या बाहर जा रही है गेंद, ये देखना होगा। और इसी के साथ छक्का निकलता हुआ, अच्छी कोशिश की गई थी क्षेत्ररक्षक द्वारा, लेकिन क्षेत्ररक्षक भाग्यशाली साबित नहीं हुए, गेंद उनके पहुंच से दूर गिरी। एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ मनजीत सिंह के बल्ले से। 26 रन, राइजिंग स्टार का कुल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रनों के रफ्तार की अगर बातें करें तो 9.75 के रन रेट के हिसाब से करंट रन रेट है वो है 9.75। 104 गेंदों में 156 रन अभी और बनाने हैं। 103 गेंदों में 156 रन की आवश्यकता अब भी। और ऐसे में 2020 क्रिकेट में ये कोई
आसान या मुश्किल लक्ष्य नहीं होता है, बस मुश्किल ये होता है कि आपके हौसले कितने बुलंद हैं, आपकी उम्मीदें कितनी जीवंत हैं, ये मायने रखता है। लीजिए, ये तो भाई आज गेंद धरती पर गिरने वाली है या नहीं, बिल्कुल एक और लाजवाब छक्का निकलता हुआ अच्छे लय ताल में दिखाई पड़ रहे हैं। अंपायर तनवीर आलम का इशारा कि भाई ओवर भी संपन्न हुआ, एक छक्के के साथ ओवर संपन्न करना अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है। 10.67 की औसत चल रही है रन बनाने की। 32 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात राइजिंग स्टार भागलपुर का कुल योग 3 ओवर की समाप्ति हुई है। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट हाथ में सुरक्षित अगर आपके हैं और आप एक रणनीति लेकर मैदान में उतरे हुए हैं कि चलो पिछले ओवर में अच्छे रन बन गए हैं, औसत अच्छा चल रहा है, तो कोई भी बल्लेबाज अन्यथा अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना पसंद करता है। बादल विजय सरकार की गेंद के सामने सफल किया था, खुद को आगे बढ़े थे, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद में उछाल कम है, बैक टू द बॉलर फेंका, फॉलो थ्रू में गेंद की फील्डिंग की विजय सरकार ने और चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। कंपैरिजन किया तो 3 ओवर में 11 रन, 3 ओवर में मात्र 11 रन थे जब कटिहार की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और उनके विकेट्स भी गिर गए थे उस वक्त। ये शॉट और यहाँ पर एक और डॉट बॉल। मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो चला है, रोचक हो चला है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि कटिहार की टीम ने 181 रन बना लिए थे यहां पर। पिच क्यू रिटर्न है, हेलीकॉप्टर शॉट और यहां पर एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अगर इस विकेट को आप ले लेते तो कहीं ना कहीं से दबाव महसूस करती भागलपुर की टीम। वाह, अपने अंदाज में और क्या लाजवाब। आखिर में गेंद उनके फील्डर के दाहिने तरफ से बाईं तरफ आई, अपना पोजीशन चेंज किया और निश्चित तौर पर एक चौका बचाया अपनी टीम के लिए। 4 ओवर की समाप्ति हुई है। राइजिंग स्टार भागलपुर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर मंजीत खेल रहे हैं 22 पर, बादल खेल रहे हैं 6 पर और इसी के साथ विजय सरकार का पहला ओवर बिल्कुल खामोशी से संपन्न हुआ है। मात्र 1 रन खर्च किए। सोनू ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 22 रन खर्च किए हैं और सोनू को अब तक जो एक सफलता मिली है, एक सफलतम गेंदबाज वो रहे हैं सोनू। 2 ओवर 22 रन 1 विकेट सोनू, विजय सरकार 1 ओवर 1 रन, कोई सफलता नहीं। और इसके पिछले ओवर को जिन्होंने फेंका उन्होंने 10 रन खर्च किए थे अपने उस ओवर में। अशफाक ने गेंदबाजी कर देता हूं। टेनिस बॉल में अगर गेंद आपके पैरों में लगती है तो लेग बिफोर भी नहीं होता और एक अच्छे टूर्नामेंट की ये दास्तान यहां मैं पहली दफा देख रहा हूं कि लेग बाय नहीं है। ओवर बढ़ाते हुए अशफाक की गेंद को हल्के हाथों से बड़े प्यार से पुश किया, 1 रन लिया है। दूसरे रन के लिए अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर आधे पिच में अटक जाएंगे और ऐसे भी कहा गया है कि मिसफील्डिंग हुए गेंदों पर अगर कोई रन लेने की कोशिश करता है तो वो खतरा मोल लेता है। आपने इंटरनेशनल मैचों पर अभी जो मैच देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, दर्शक टेलीविज़न पर कई बार आपने देखा होगा, ऐसे रन लेने में बल्लेबाजों को विकेट गंवाते हुए एक मौका है और इस मौके को भुनाया भी अपने स्नायु तंत्र पर नियंत्रण रखते हुए। एक अच्छे विकेट का पतन हुआ है और यहां पर वापस पेविलियन की तरफ बादल लौट रहे हैं। बादल कुछ विशेष नहीं कर पाए, 11 गेंदें खेली, 1 चौका लगाया और अभी अभी कैच आउट होकर वापस डग आउट में लौट रहे हैं।
मोहम्मद अशफाक को ये पहली सफलता मिली है, जबकि कैच विमल भारती ने पकड़ा था। पकड़ना है तो यहीं से पकड़ने की कोशिशें होनी चाहिए। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अशफाक की गेंद के पीछे आए थे, थोड़ी आगे गेंद गिरी विकेट कीपर के। कुछ समझाने के लिए जा रहे हैं नए आए हुए बल्लेबाज को। डोनिल आए हैं, डोनिल दत्ता और मनजीत सिंह की जोड़ी क्या करिश्मा दिखा पाती है, कितने रन जोड़ पाती है, तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। 5वें ओवर की आखिरी बॉल डाली गई, यहां पर डॉट बॉल। अच्छा ओवर मोहम्मद अशफाक, 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। राइजिंग स्टार 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद मंजीत खेल रहे हैं 23 पर। डोनिल दत्ता का खाता खुलना बाकी। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मुन्ना भाई। हुआ है गेंदबाजी करने के लिए और यहाँ पे आते बड़ी मछली को जाल में फंसाया और मनजीत सिंह जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, उनको पवेलियन का राह दिखाया है। अच्छी बल्लेबाजी जरूर हो रही थी मनजीत सिंह के द्वारा, लेकिन जो पिछले 2 ओवर से जो 2 रन बने हैं उसका प्रेशर दबाव झेल नहीं पाए और एक और विकेट गंवाते हुए राइजिंग स्टार भागलपुर वो आए हैं गौरव राज बल्लेबाजी के लिए। 9 छक्के गौरव राज ने लगाए थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, लगभग 71 रन बनाए थे गौरव राज। पारी रिप्ले हो और सामने गेंदबाज है सोनू, सफल गेंदबाज और टीम के कैप्टन सोनू। सीरीज बॉल डिलीवर होने के बाद बल्लेबाज, चाहे वो स्ट्राइकर दोनों ही नए बल्लेबाजी बता हुआ। एक और चढ़ने की हुई बॉल, एक जोरदार अपील हो रही है। अपील काफी जोर से होती हुई, उसका ज्यादा विश्वास कम। और अच्छी बॉल, ये छोटी बॉल और मौका दिया था बल्लेबाज गौरव राज को। गौरव राज इस तरह के मौका चूकेंगे नहीं और ये वही बॉल ओवर स्टेप करते हुए लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के सर के ऊपर से शानदार बेहतरीन लाजवाब छक्का। राजा खान 34 रन 2 विकेट के नुकसान, स्कोर बढ़ता हुआ 46। ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ रेंज की डिलीवरी उसको खेलते हुए रन की मांग की है और जब तक कि फील्डर दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पूरा जड़े थे और इस बार सीधा खेला हुआ शॉट। दोनों के खिलाड़ी दौड़ कर जाते गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का मौका और इसी 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ। राइजिंग स्टार भागलपुर का स्कोर जा पहुंचा 48, 3 विकेट के नुकसान पे स्टार भागलपुर स्कोर जा पहुंचा 54। और एक और अच्छी गेंद से हल्का से और इस गेंदबाजी सोनू सिंह के द्वारा सामने होंगे गौरव राज और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी। चकमा हल्की से जरूर दी थी बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज भी चतुराइयों के साथ लॉन्ग ऑफ क्लियर ने खेला और सिंगल चुराते हुए इसी सिंगल के साथ डोनिल दत्ता अब आएंगे स्ट्राइक और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी और यहाँ पे एक मौका था, लेकिन और इस बार फिर से चढ़ने बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, शानदार स्विच हिट। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, बाद में उसका जिक्र करूंगा। इसमें अच्छी बॉल हल्के हाथों से कवर के लिए खेला जब तक कि वहां चीपू दौड़ रहा था गेंद को फील करते दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी के साथ 1 रन पूरा करते हुए दूसरे रन की तलाश। सम्मान उतना ही बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज गौरव राज को। स्कोर बढ़ता हुआ इसी 1 रन के सहारे
राइजिंग स्टार भागलपुर का 62 3 विकेट के नुकसान पे। तो नए गेंदबाज है असफा। और मैं बता दूं कि अच्छा गेम रहेगा, आखिरी समय में अच्छा कौन आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 2.4 ओवर में रन खर्च किए हैं टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी असफा की इस वक्त, और इसी बीच एक और अच्छी बॉल, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद की आखिरी गेंद होगी। लोअर फुल टॉस बॉल उसे लव ऑफ के जब में खेला, खेलते ही रनों के लिए दौड़ लगाए हैं और एक रन आसानी से पूरा करेंगे। तो 9 के बाद के और एक जोरदार शॉट और एक और विकेट। और यहाँ पे भी बड़ी मछली को फंसाया है राजा खान। और ये देखते देखिए विकेट लेने के बाद खुशी में झूमते हुए मचलते हुए सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचते हुए एक बड़ी मछली और बड़ा सफलता। और ड्रिंक्स ब्रेक यहीं पे होता हुआ। आपको कितने बॉल से कितने रन चाहिए? स्ट्राइक पे है सोनू, गेंदबाज है राजा खान। छोटा स्लेन की डिलीवरी और इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, एक और विकेट, ओवर 2 विकेट। लाजवाब गेंदबाजी राजा खान की, समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज, चाहे वो सोनू हो या आउट होने वाले बल्लेबाज गौरव राज, लेकिन आज दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं करते हुए और निराश कदमों से सोनू इस वक्त पकड़ लिया जाते हुए और राजा खान को इस ओवर में 2 सफलता हाथ लगता हुआ। बेहतरीन और लाजवाब गेंदबाजी राजा खान की 10वें ओवर में। तो 10 ओवर के 3 सेकंड कमेंटेटर, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कमेंटेटर। क्या बात है, क्रिकेट किस तरह करवटें बदलता है ये अभी आपने देखा। और ये देखिए करवट ही नहीं, क्रिकेट ने अब अपना मन मिजाज और पाला भी बदल दिया। एक वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जब बल्लेबाजी कर रही थी कटिहार सोनू 11 की टीम और उनके 3 विकेट चटक गए थे, रन नहीं बन रहे थे, तो लग रहा था कि आज कटिहार की टीम इस मुकाबले को छोड़ देगी। लेकिन देखिए किस कदर उनके हौसलेमंद खिलाड़ी ने एक एक करके भागलपुर के टॉप ऑर्डर के 6 बल्लेबाजों को पेवेलियन पहुंचा दिया है। स्कोर की अगर बातें करें तो लक्ष्य बहुत दूर, 6 पर 6, 66 पर 6 विकेट गंवा चुकी है राइजिंग स्टार भागलपुर की टीम। 11वें ओवर की शुरुआत हुई और अभी अभी अनुभव 8 रन बनाकर वापस अब आए हैं अनुभव, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज डोनिल दत्ता 15 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, 1 छक्का लगाया। यानी अब दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर बगैर खाता खोले नजर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भागलपुर की टीम इस मैच पर अपना शिकंजा कस चुकी है, लेकिन जैसे ही क्रिकेट ने अपना रंग दिखाया, कहा भी जाता है कि गिरगिट भी रंग बदलती है, लेकिन गिरगिट से ज्यादा रंग बदलता है क्रिकेट का खेल। और यही रंग बदलते मौसम को देखने के लिए दर्शक यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। नतीजा ये होता है तो बल्लेबाज के ऊपर एक दायित्व तो आ जाता है, प्रेशर बन जाता है कि विकेट गिरने का सिलसिला वे रोकें। हल्के हाथों से मोड़ा है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। और कहीं न कहीं से अब दोनों बल्लेबाजों को सिंगल्स भी लेने होंगे और स्ट्राइकिंग रेट को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जब बचे हो आपके हाथों में 57 गेंदें मात्र और जीतने के लिए 115 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 12 से ऊपर जाता हुआ, यानी प्रत्येक ओवर में आपको कम से कम 2 चौके लगाने होंगे और कुछ सिंगल से भी निकालने पड़ेंगे। गेंदबाज
गेंदबाजी में तब्दीली दिखाई पड़ रही है। सयान चक्रवर्ती अपना पहला ओवर लेकर आए हैं। 4 गेंदें डाली हैं, 2 रन 1 विकेट। राजा खान मालदा ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 1 मेडन रखकर 9 रन देते हुए 2 सफलताएं अर्जित की उन्होंने। फुटवर्क आगे निकाला था उन्होंने, कदमों को आगे खींचते हुए गेंद को मिड ऑफ की दिशा में, माफ करेंगे लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलते हुए 1 रन लिया और इससे सिंगल के जरिए राइजिंग स्टार भागलपुर का कुल योग चला गया 69 6 विकेट के पतन के पश्चात। रास बिहारी एक अनुभव 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। रास बिहारी सयान की गेंद के सामने और एक और डॉट बॉल के साथ 11वां ओवर बड़े ही खामोशी के साथ सयान चक्रवर्ती ने पूरा किया। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। रास बिहारी एक अनुभव 2 और अनुभव नाम आते ही ये याद आ जाता है कि यहाँ पर सारा अनुभव आपको झोंक देना होगा, लेकिन हाथों में विकेट्स भी अब भागलपुर राइजिंग स्टार के पास नहीं बचे हुए हैं। 77 रन बनाए थे 11वें ओवर की समाप्ति के पश्चात। सोनू 11 कटिहार की टीम ने उनके 3 विकेट ही मात्र गिरे थे, लेकिन आपने 3 विकेट भी ज्यादा गंवाए हैं और रनों की दौड़ में भी आप काफी पीछे चल रहे हैं। बेशक आपके रन कम हो, लेकिन विकेट्स अगर ज्यादा चटक जाते हैं तो स्थिति ज्यादा गंभीर मानी जाती है। गेंदबाजी में विजय सरकार आए हैं। 1 ओवर की गेंदबाजी की थी, इसके पहले 1 रन खर्च किया था विजय सरकार ने। अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्क कराते हुए बल्लेबाज को अनुभव और रास बिहारी। अनुभव लंबी कदकाठी के बल्लेबाज हैं और विजय एक मध्यम कदकाठी के गेंदबाज अजीत अगरकर को आप याद कर सकते हैं, चेतन शर्मा को याद कर सकते हैं। 5 फीट 7-8 इंच की हाइट इन सबों की, लेकिन भारत के लिए काफी मैचेस खेले इन दोनों गेंदबाजों ने। मनोबल को बढ़ाने की खूब कोशिशें डगआउट से की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि आप अपने विकेट्स को न फेंकें। जी बिल्कुल, हौसला भी काफी मायने रखता है। लीग में विजय सरकार, जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना बता रहे हैं कि लीग में बेहतरीन गेंदबाजी की थी विजय सरकार ने। राइट आर्म राउंड द विकेट, काफी बाहर की तरफ गेंद गिरती हुई, बाहर जाती हुई। अंपायर देखना चाहेंगे इस बॉल को कि ये नो बॉल है या वाइड। अगर पिच के बाहर जो मार्क वहां पर दिए हुए रहते हैं पिच का, उसके बाहर जाती है तो फिर फैसले में तब्दीलियां आ जाती हैं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से, निश्चित बिल्कुल अंपायर अमित रंजन साहब का इशारा वाइड का, और नजदीक जाके देखा उन्होंने और कहा कि भाई ये वाइड बॉल है। एक और अतिरिक्त रन में शुमार होता हुआ 11.2 ओवर की गेंदबाजी, 71 रन राइजिंग स्टार भागलपुर 6 विकेट के पतन के पश्चात। काफी देर के बाद बल्ला चला था, खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन गेंद चली जा रही है थर्ड मैन की जानिब 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। मस्ट नीडेड फॉर, सिर्फ चौके ही नहीं लगे, प्रत्येक ओवर में आपको 3 चौके अब निकालने होंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12.59 का जाता हुआ 75। 11.3 ओवर की गेंदबाजी, 75 रन 6 विकेट के नुकसान पर भागलपुर। डॉट बॉल, एक डॉट से खेल का समीकरण बन जाता है या बिगड़ जाता है। अभी रिक्वायर्ड रन रेट 12.69 का था, अब रिक्वायर्ड रन रेट 12.84 का जाता हुआ। YouTube चैनल पर जो दर्शक, प्यारे दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मुकाबला खेला जा रहा है भागलपुर कटिहार, और यहां पर काफी देर के बाद एक छक्का निकलता हुआ है। 101 रनों की और दरकार, चकमे में डाला एक डॉट बॉल। 12वां ओवर संपन्न होता हुआ
रनों का कुल योग 81। 8 ओवर्स में जीतने के लिए अब चाहिए 101 रन। 48 गेंदें, 101 रन। हाथों में विकेट समाप्त, शेष बचे हुए हैं 4। और ये बिल्कुल सारे दर्शक जान रहे होंगे कि जो 4 विकेट्स बचे हुए हैं वो बल्लेबाज नहीं हो सकते। जितने गेंदबाज होंगे, तेज गेंदबाज, स्पिनर, वो बाद में आते हैं। और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी जिम्मेवारियां बढ़ती हुई। बड़ा ही लाजवाब आयोजन है अमन सिंह राजपूत कप 2021 का। विनिंग अमाउंट 1 लाख, रनर को दिए जाएंगे 61,000 की भारी भरकम राशि। आयोजक भास्कर सिंह और MSCC फैमिली सीनियर्स एंड जूनियर्स। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को बल्ले पर लाने दिया, लेकिन यहां पर एक ही रन मिलेंगे। और अब ऐसा वक्त आया हुआ है कि आपको सिंगल से काम नहीं चलेगा। आपके लेने से प्रत्येक ओवर्स में लगभग 13 रनों की दरकार जरूरत पड़ रही है। 47 गेंदें जीतने के लिए ठीक 100 रनों की आवश्यकता। सयान चक्रवर्ती की गेंद बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं, बल्ले के निचले हिस्से को चूमती हुई सरकती हुई विकेट कीपर के पास चली गई थी। नुकसान नहीं हुआ तो फायदा भी कुछ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। वक्त बड़ा ही कम बचा है अब इस मुकाबले में कि वक्त बहुत कम है। जितना दम है दम लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना दम है दम लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को प्यारे दर्शक आप जगा दो। जो हारने वाला रहता है उसे हौसला देने का काम दर्शक रहते हैं। इनके हौसले को बढ़ाइए। ऐसा ना लगे कि खामोशी से क्रिकेट चुपचाप आगे चल रहा है। लगे पूरी दुनिया को कि फॉरबिसगंज में भास्कर सिंह का एक शानदार अमन सिंह राजपूत कप 2021 का आयोजन चल रहा है। आपका आयोजन पूरे देश भर के साथ साथ दुनिया में देखा जाता हुआ आसान सा कैच। और यहाँ भी एक संक्षिप्त पारी का रास बिहारी का अंत हुआ है। 7वें विकेट के रूप में रास बिहारी कोई रास नहीं रचा सके, कोई कमाल नहीं दिखा सके और वापस मायूस होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 7वें विकेट का पतन होता हुआ राइजिंग स्टार भागलपुर 84 7 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल बैकफुट पर दिखलाई पड़ रही है। हालांकि क्रिकेट में किसी तरह की कोई भी भविष्यवाणी करना मूर्खता होती है, लेकिन माना जा सकता है कि यहां पर प्रेडिक्शन में 80 और 20 का अब आंकड़ा आप मान सकते हैं। 80% मैच कटिहार सोनू 11 के झोली में और 20% मात्र भागलपुर के पास। हट जाएगा तो बेटा ना एक रक्षात्मक शॉट लेकर कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से गेंद को डेट किया, गेंदें कम होती चली जा रही हैं। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है 13.14.20 2-0। 41 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 97 रन और प्रत्येक ओवर में अब चाहिए 14 रन से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से शिकंजा कस चुके हैं इस मुकाबले पर। और यहाँ पर पहले से कमिट हुए थे। फाइनल की दिशा में गेंद चली जा रही है। 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। दर्शकों में थोड़ी सी खामोशी। कोशिश तो काफी हुई थी लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। मिले हुए मौके का फायदा उठाया, 1 रन लिया, लेकिन अब 1-1 रन से काम नहीं चलने वाला है। बल्लेबाज को कोशिशें करनी होगी। 15 रन लगभग प्रत्येक ओवर में अब जीतने के लिए चाहिए। 39 गेंदों में 95 रन। आगे बढ़े थे विजय सरकार की गेंद पर बिट्टू
और कवर से एरिया में खेल कर 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अनुभव ने बताया कि आप अपने जगह पर रहें। विजय सरकार राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद को घुमाया है, गेंद काफी तेजी से डीप मिड विकेट एरिया में बाउंड्री लाइन को पार चली गई 4 रनों के लिए। और फिर से देखिए रिवर्स स्विप, यहां पर 1 रन लिया जा सकता था, लेकिन खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज, क्योंकि 7 विकेट गंवा चुकी है राइजिंग स्टार भागलपुर की टीम और आस्किंग रन रेट 15.17 का चला गया है। 14 ओवर 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर राइजिंग स्टार भागलपुर। विजय सरकार ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 19 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं। सयान चक्रवर्ती 2 ओवर 7 रन 2 विकेट। और कई दर्शक हो कमाल हो गया भाई। एक वक्त कोशिश बहुत लाजवाब हुई, कोशिश में कोई कमी नहीं। वाह क्या बात है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये उड़ान गेंद में और वहां पर एक चांस रन आउट का जी, डायरेक्ट हिट विकेटों में जाती हुई और 8वें विकेट का भी पतन हुआ है। बिट्टू रन आउट होकर वापस पेवेलियन आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं बिट्टू, लेकिन आज मायूस, बहुत मायूस नजर आ रही है भागलपुर की टीम। मेरी सहानुभूति राइजिंग स्टार के साथ है। आज आपका दिन नहीं था, आपने मैच पकड़ने की शुरुआत में कोशिश नहीं की, 3 विकेट आपने गिरा दिए थे और फिर वहां से आपने मैच नहीं पकड़ने की कोशिश की। काफी कैचेस ड्रॉप हुए आपकी तरफ से, आधे दर्जन कैच गिराए गए और बाद में आपने बल्लेबाजी का वो जज्बा नहीं दिखाया। शुरुआत में आपने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बाद में रनों का जो पहाड़ था उसे और ज्यादा आपने बना लिया अपनी खराब बल्लेबाजी से। सयान तीसरे ओवर को लेकर आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से गेंद को फ्लिक किया, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। मिचौलियां चल रही हैं। बैक टू द बॉलर, अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। 16 रन प्रत्येक ओवर में, 2 विकेट हाथों में, ताबड़तोड़ अंदाज में बस अब खेलने की कोशिश होनी चाहिए। शमशीर जब तक नहीं चमकाएंगे तब तक आप जंग नहीं जीत सकते। शमशीर में जंग लग जाए वो गलत चीज। आपको जंग जीतने के लिए तलवार को लहराना होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल 9वें विकेट का पतन हुआ है। भागलपुर राइजिंग का कुल योग 100 भी नहीं चूमा है, आधे रन बना पाई है टीम। जीतने के लिए अब भी 87 रनों की आवश्यकता और आखिरी जोड़ी बीच मैदान में अब दिखाई पड़ेगी। 9 बल्लेबाज गंवा दिए भागलपुर की टीम ने। स्कोर है 95 और अनुभव 13 गेंदों का सामना कर 1 चौके लगाकर 10 रन बनाते हुए वापस पेवेलियन लौट आए हैं। बाहर हालांकि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कोई भी टीम खेले, लेकिन आज सुनाएंगे मुन्ना। जब तक है सांस तब तक है आज, इसी उम्मीद के साथ टिकी हुई है भागलपुर की टीम। आखिरी जोड़ी होगा और यहाँ पे क्या टीम और जीत लिया है। और यहाँ पर मुकाबले को एक तरफा मुकाबले को जीत लिया है कटिहार की टीम ने और कटिहार की टीम फाइनल में चली आई है। इस मुकाबले को 84 रनों से सोनू 11 कटिहार की टीम ने जीता और फाइनल में चली आई। ये सूचना देते हुए मैं पीएन शेखर अब वापस आपको आकाशवाणी की स्टूडियो लिए चलता हूं। धन्यवाद।